नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है गो फॉर स्टडी विथ MK। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। पहले क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउज़र किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, मोजिला फाउंडेशन, याकूब या फिर मार्क आर्देरसन। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज पर दिखने वाला एक डैश पर क्लिक किए जाने पर एक अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, वो तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है आपको एंकर, URL, हाइपरलिंक या फिर रेफरेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइपरलिंक। जब आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो वहाँ पर आप जो डिटेल पढ़ रहे होते हैं उसी के बीच में एक ब्लू कलर का लाइन होता है जिस पे आप क्लिक करते ही आप नया डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, नया पेज पे जा सकते हैं उस डिटेल को जानने के लिए। आप नहीं है तो आप अभी यूज़ करके देख सकते हैं विकिपीडिया को खोल करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है? अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे परत आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो पहला जो परत होता है वो क्षोभ मंडल का होता है, दूसरा परत समताप मंडल का। ठीक है, जो इसकी डिस्टेंस होती है क्षोभ मंडल की वो 10 किलोमीटर तक के दायरे को कहते हैं। उसके बाद 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के दायरे को हम समताप मंडल कहेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। अगला है, बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। यह बंगाल का शोक नदी कहलाता है और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। अगला है, ओजोन परत की CFC से बचने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? ऑप्शन में है पेरिस समझौता, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल या फिर नायोगा प्रोटोकॉल। तो हमसे पूछा गया है ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत के बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को स्थापित किया गया था। अगला है, 1919 के अंत में भारत में वह कौन सी सुधार की घोषणा की गई थी? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1919 के अंत में आया था। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? ऑप्शन आपके पास ये रहा और सबका सब ऑप्शन जो है अक्टूबर 2005 का है। ठीक है, यानी कि आपको इतना तो पता है कि ये अक्टूबर 2005 में हुआ है। अब डिफ़र आपका करता है पूरा डेट जो है, आपका जो तारीख है वो आपको डिफ़र कर रहा है। तो ऑप्शन में है आपका 20 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख और 16 तारीख। आपको इसी में से उत्तर देना है। जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका 12 अक्टूबर 2005। इस वक्त यह अधिनियम RTI अधिनियम लागू हुआ था। अगला है, वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है? आर्थिक नीति की जो मुख्य विशेषता है आपको उसको बताना है, वो कौन कौन सा है। उदारीकरण हो सकता है, निजीकरण हो सकता है, वैश्वीकरण हो सकता है या फिर उपरोक्त सभी हो सकती है। यस दोस्तों, इसमें चौथा नंबर ऑप्शन सही है, अर्थात उपरोक्त सभी, जिसमें उदारीकरण भी आती है, निजीकरण भी और वैश्वीकरण को भी मुख्य विशेषता के रूप में माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जल स्तर के नीचे चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है ग्लेशियर या फिर हिमनद या फिर गीजर, गर्म झरना या फिर जलभृति। तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल को जलभृत कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपका क्वेश्चन है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदर वन भी है दोस्तों, ठीक है, सुंदर वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो सबसे पहले तो ये जान ले दोस्तों कि दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होती है उसका अनुच्छेद कितना है। तो उसका अनुच्छेद है 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है अपने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वह राज्य है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ये दोस्तों सबको पता होगा, इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 1702 वर्ग किलोमीटर, 2702 वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर या फिर 4702 वर्ग किलोमीटर। आपको उत्तर बताना है गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल का। ऑप्शन बहुत ही करीब करीब है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3702 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में है राज्यसभा के विपक्ष का नेता, अध्यक्ष, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। ऑप्शन सही पकड़ना है आपको दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, जिसे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीरस और कम्यूलस ये किसके प्रकार हैं? तो ये इसके ऑप्शन है मिट्टी के प्रकार हो सकते हैं, पर्वत के, या बादल का, या फिर लहर का। यह सीरस और कम्यूलस जो है वो दोस्तों बादल का प्रकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, क्या दोस्तों 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन है 235 से अधिक, या फिर 260 के अधिक, 240 से अधिक, या फिर 250 से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा 250 से अधिक। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यसभा के सदस्यों में 250 सदस्यों से ज़्यादा की भर्ती नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है और यह किस राज्य में से मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो कालबेलिया जो है दोस्तों यह राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। वह कौन कौन सा चीज शामिल है एक पारिस्थितिक तंत्र में? ऑप्शन आपको दिया हुआ है केवल जीवित जीव और भौतिक कारक, या फिर केवल कीड़े, या केवल भौतिक कारक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भौतिक जीव और जीवित जीव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकती है। ऑप्शन है सामान्य क्रोच, मालदह, ह्यूपर हंस या फिर हमिंग बर्ड। ये 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो ये चारों ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से आपको चूज करना है ये कि प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली या फिर कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्न कोटि का
भूरा कोयला होता है जिसमें नम्रता के साथ साथ उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है? ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट या फिर लिग्नाइट। आपसे दोस्तों पूछा गया भूरा कोयला, इससे आप पकड़ सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा लिग्नाइट। ठीक है, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ए प्लस मतलब उच्च कोटि का कहा जाता है एंथ्रासाइट को। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी बना? उत्तर है आपका दोस्तों मनिका बत्रा। इसको उल्टा करके पूछा जा सकता है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था? तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है। तो पहला जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, यानी कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1931 और इसी सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक को जीता था? ऑप्शन है आपके पास साइना नेहवाल, सुशील कुमार, गगन नारंग या फिर MC मैरी कॉम। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुशील कुमार, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक को जीता था। अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आइजक न्यूटन, मैडम क्यूरी, जॉन सॉल्क या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया था और ये किस ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में। और सी नंबर कहाँ पर है दोस्तों? ये रहा, सही उत्तर हो जाएगा जॉन सॉल्क। अगला क्वेश्चन है श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? यानी कि LTTE में पहले टी का, ये जो पहला टी है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाएगा टाइगर्स। कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण के क्षेत्र में संस्थापक है? ऑप्शन है कार्ल जंग, काइटी एरिक्सन, जीन पियागेट या फिर सिगमंड फ्रॉयड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से मनोविश्लेषण के क्षेत्र में उसे संस्थापक कहा गया है। उसका सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉयड। क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। यानी कि दोस्तों जब जनसंघ के स्थापना हो रही थी उस वक्त इनमें से 4 ऑप्शन सदस्य में से एक सदस्य जो है उसमें मौजूद था। आपको ऑप्शन दिया हुआ है KM मुंशी, बालदेव सिंह, मीनू मसानी या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो उसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, जहां पर खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो धन विधेयक का विवरण हमें कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? ऑप्शन है 110, 127, 123 और 95। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से 110 जो है वो धन विधेयक का विवरण का बारे में बताता है। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लमकल्ली किस तरह का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन है मुक्केबाज, दौड़, नौका दौड़ या फिर कुश्ती। ये 4 तरह के खेल आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जिसमें से वल्लमकल्ली
के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौका दौड़। निम्नलिखित में से यूनिसेफ का भारत का पहला राजदूत किसे चुना गया? यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसमें से पहला युवा राजदूत किसे बनाया गया है? हिमा दास को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? ऑप्शन में है पूर्व अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज। देखिए दोस्तों, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, लेकिन अगर विश्व कप की बात करें तो विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गति का सही समीकरण बताता है? तो दोस्तों आपको ये चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें से गति का आपको सही समीकरण बताना है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन सही है, जिसमें से गति का सही समीकरण आपको चुन के बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 2s इक्वल टू 2ut प्लस at²। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें हमारे साथ। अच्छे लगा वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।